हेलो दोस्तों। बात करते हैं आज सेंसेक्स चार्ट की और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कॉल या कहां पर पुट की एंट्री हमें मिल सकती थी। आज मार्केट 3,500 पॉइंट से नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है। कंडीशन यह रहती है कि आखिर मार्केट नीचे खुला क्यों। अमेरिका के द्वारा 180 देशों में टैरिफ बढ़ाया गया है, जिसके कारण से मार्केट आज गैप डाउन खुलता है 3,500 पॉइंट। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इतना पॉइंट मार्केट नीचे खुला है तो लोगों की सोच यह रहती है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, पुल बैक आ सकता है। लेकिन अधिकतर रिटेलर जो मार्केट को जानते हैं और जो सेलर मार्केट को जानते हैं, वो कभी भी इस तरह की एंट्री नहीं बनाते। जब तक कि सेटअप पूरी तरह से बनता नहीं है तब तक वो अपनी एंट्री नहीं बनाते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोगों की सोच है कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे खुला है तो फिर से मार्केट एक बार पुट साइड को दोबारा से जा सकता है, क्योंकि कॉल साइड को मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि 3,500 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट ऊपर इतनी जल्दी जाएगा नहीं। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब तक 27 EMA के ऊपर मार्केट नहीं जाता है उसके बाद सपोर्ट लेगा और हाई को ब्रेक करना शुरू करेगा तो हम वहाँ पर एंट्री बनाएंगे कॉल साइड के लिए। बात आती है कि पुट साइड को एंट्री कैसे बनाई जा सकती थी। अगर बाई चांस 27 EMA के नीचे है तो हम लोग पुट साइड की एंट्री देख सकते थे कि वहां पर अगर कोई सेटअप बनता है तो। अगर यहां पर बात करते हैं कि बहुत जल्दी, तो यहां पर कोई सेटअप बना नहीं था। सेटअप बना था इस वाली कैंडल पे, 11:35 वाली कैंडल पे पुट साइड के लिए सेटअप बना था और कंफर्मेशन मिली थी। 11:40 वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी और स्टॉप लॉस रहता इस कैंडल का हाई, और यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे 10:15 की कैंडल और 11:25 के पास में स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे, जिसके कारण से मार्केट ने एक बार पुट साइड को एंट्री दे दी थी। अब बात है कि यहाँ पर जब कॉल साइड को गया तो हम कॉल साइड को कहाँ पर जा सकते थे। कॉल साइड को हम लोग तभी जा सकते थे, जो एंट्री मुझे दिखाई दी थी वो एंट्री दिखाई दी थी 2:50 की कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी कि यहाँ पर एक कॉल साइड को जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 72,800 के एरिया पर स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट पहले से नीचे गिरा, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद जो स्टॉप लॉस होते हैं वो इस एरिया पर पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया से एग्जैक्ट मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन अपने जो 9 EMA है, 9 EMA के स्पॉट को अगर ये तोड़ना यहाँ से शुरू करता तो फिर से ये पुट की तरफ चला जाता। यहाँ पर क्रॉस ओवर भी होता है, 27 EMA और 9 EMA का क्रॉस ओवर भी हो रखा है। इस वाली कैंडल पे जब ऊपर क्लोज हुई अगली 5 मिनट की कैंडल 2:50 पे, यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। स्टॉप लॉस रहता ये 72,550 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काट देते। और हमें जो यहाँ पर बहुत अच्छा एक एंट्री मिली थी तो उसने बहुत अच्छा मार्जिन यहाँ पे दिया था। जब आप इसको ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि हमारी एंट्री कहाँ पर अच्छी एंट्री और स्टॉप लॉस छोटे कैसे बन सकते हैं और कहाँ पर मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर बाई चांस हम पुट साइड को अगर एंट्री लेते, पुट साइड के प्रीमियम बहुत महंगे थे। कॉल साइड को अगर जाते तो कॉल साइड को प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। इससे अच्छा यह हो कि हम कुछ देर के लिए ट्रेड ना करें, क्योंकि बहुत अधिक अगर बाई चांस 1,000 पॉइंट सेंसेक्स अगर 1,000 पॉइंट नीचे या 1,000 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो सबसे अच्छा होता है कि मार्केट एक बार स्टेबलाइज्ड हो जाए, उसके बाद एंट्री बनाई जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर एंट्री हो सकती थी और कहाँ पर हम लोग एंट्री मार सकते थे कॉल या पुट साइड को। ऑप्शन चार्ट पे ऐसा कुछ था है नहीं कि जहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कौन सा प्रीमियम लूँगा या कौन सा नहीं लूँगा। अगर सेटअप के अनुसार अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेटअप के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 11:25 की कैंडल, 11:25 की 35 की कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनती है। इसके ऊपर हमने इसका ऑर्डर लगाया 254 रुपये में और 234 या 223 हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता था। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोगों ने बनाया क्यों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल साइड को, अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड को मार्केट
ऊपर तो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कैंडल बनती है, वैसे भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है 5 मिनट की कैंडल पे, जिसकी अगली कैंडल जब 5 मिनट क्लोज करती है तो वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। ये एक कैंडल स्टिक का अपना एक पैटर्न है कि जहाँ पर लोग एंट्री बनाते हैं, चाहे वो कॉल साइड को अगर बनती है, कॉल साइड को ये हैमर कहलाती है, और पुट साइड को इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। तो इसकी अगली कैंडल क्या होती है, नीचे आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोग एंट्री बनाते हैं, और एंट्री बनाने का स्टॉप लॉस उसी कैंडल का जो हाई होता है वो स्टॉप लॉस बनाया जाता है। यानी कि अगर बाई चांस आपने यहाँ पर 254 में अगर एंट्री मारी है तो आपका 234 आपका स्टॉप लॉस बनता है। उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक साथ ही ऊपर चला गया और करीब 454 तक ऊपर चला गया। यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री यहाँ पर थी, और दूसरी अगर कंफर्मेशन की अगर मैं बात करूँ कि जब रीचेक करने आया तो ये वाली जो कैंडल है 11:55 की जो कैंडल है, अगर आप नीचे देखेंगे तो इंक्रीज वॉल्यूम भी आया हुआ है यहाँ पर भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। या तो आप यहाँ पर एंट्री बना लीजिए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दे दीजिए, या इस वाली पर एंट्री मार लीजिए और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। अब बात आती है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर जाना शुरू नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि मार्केट एक बार 27 EMA के ऊपर आ जाए। 27 EMA के ऊपर क्या कर रहा है, जब अपना हाई निकालना शुरू करता है तो हम लोग वहाँ पर एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो कैंडल है 2:30 की कैंडल जो थी वो यहाँ पर एक हाई बनाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये वाला हाई जो होता है यहाँ पर से टच करते हुए मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट नीचे आती है तो एक तो क्या है कि इस पे इस वाली कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। अगर आप देखेंगे 2:30 की कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आती है रीचेक करने के बाद इस वाली 2:50 की अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में कॉल साइड को पोजीशन बनती है। 247 पे आपकी एंट्री, करीब आपका 209 या 222 में आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दे सकते थे। उसके बाद 245 के बाद मार्केट सीधे कहाँ चले जाता है, 460 रुपये तक। यानी कि कॉल और पुट साइड को यहाँ पर दूसरी कंडीशन एक और थी। दूसरी कंडीशन यह थी कि मार्केट अगर बाई चांस कॉल साइड के अगर बाई चांस आप प्रीमियम को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, ये क्या करता है, ये 27 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है। यहाँ भी 27 EMA के ऊपर देता है, नीचे आता है, और ये तब तक थोड़ा सा वीक नज़र आता है मुझे। मैं तब तक कॉल साइड को नहीं जाने की कोशिश करता हूँ जब तक कि ये 27 को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। 27 EMA से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन पहली बार ब्रेक करता है और अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करता है, रीचेक करने आता है, और उसके बाद दूसरी कैंडल पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग के बाद तो 2:50 में इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई होती है। और उसके बाद क्या है, स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे ही मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है, इस एरिया से मार्केट टूटना शुरू करता है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एसएल करते चले जाते हैं, जिसके कारण से कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक 27 EMA के ऊपर मार्केट नहीं आता है, 27 EMA के ऊपर मार्केट को आने दीजिए, स्टेबलाइज्ड होने दीजिए, और कॉल साइड का जो चार्ट है उस पर भी नज़र रखिए क्या वहाँ पर 27 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई है। अगर 27 EMA के ऊपर क्लोज होगी है, उसको रीचेक करने, अगर आप ये कैंडल देखेंगे 2:30 की कैंडल को अगर आप देखेंगे, ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था जिसमें बताया था कि 2:30 की अगर आप कैंडल देखेंगे, ये यहाँ तो ब्रेक होती है, इसमें इंडेक्स में तो ब्रेक होती है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पर ये ब्रेक नहीं होता है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ ब्रेक हो चुका है। ये 2:30 की जो कैंडल है, इंडेक्स में तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे ये ब्रेक नहीं होता है, इसके नीचे नहीं आता है, और उसके बाद मार्केट कॉल साइड को चले जाता है। तो इस तरह से अगर चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें एंट्री बनानी चाहिए और कहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि यहाँ पर एंट्री क्यों बनाई जा सकती है। यहाँ पर एंट्री इसलिए बनाई जा सकती है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस एरिया रहता है, जो स्विंग हाई होता है। स्विंग हाई एरिया जो होता है वो सबका स्टॉप लॉस होता है, या स्विंग लो जिसका भी होता है वो स्टॉप लॉस रहता है। अब बात आती है कि कल को मार्केट क्या कर सकता है। कल को मार्केट अगर बाई चांस इससे नीचे ब्रेक होना शुरू होता है, 72,500 को अगर ब्रेक करना शुरू करता है, तो उसके बाद मार्केट फिर से निगेटिव हो जाएगा।
अब देखना यह होगा कि कल को मार्केट गैप अब खुलता, सबसे पहले तो आप क्लोजिंग प्राइस पे ध्यान दीजिएगा कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्या कर रहा है। अभी शाम को देखा जाए तो बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है। अगर मार्केट फिर से अगर नीचे को गिरना शुरू करता है तो मार्केट पुट साइड को कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो इस आपका सपोर्ट बना हुआ है वो इस एरिया पर बना हुआ है, ये है 71,970 जो एरिया है। अगर यहाँ खुलता है मार्केट और उसके बाद गिरना शुरू करता है तो मार्केट एक बार इस वाले एरिया को चेक करने आएगा। यहाँ आने के बाद फिर से गिरता है तो फिर से मार्केट निगेटिव हो जाएगा। कोशिश करिएगा हमेशा 27 EMA चार्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। 27 EMA चार्ट पे क्या कर रहा है, अगर 27 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा था 27 EMA के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, इसके नीचे हमेशा आप पुट साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। एंट्री नहीं मारनी है, वहाँ पे क्या आपका सेटअप बन रहा है। जैसे अगर आप 11:35 की कैंडल देखेंगे, अगर आपने इस वाली कैंडल पे भी एंट्री मार ली, यानी 10:55 पे भी अगर आपने एंट्री मार रखी है, तो आप ये मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा 72,820। अब इसको अगर आप ऑप्शन चार्ट पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी एंट्री होगी 275 में, आपकी एंट्री हो चुकी है। तो अब आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा 223 रुपये। अगर 223 से नीचे जाना शुरू कर रहा है तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस कट जाने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 275 से 222-23 करीब 60-70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। और उसके बाद क्या है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करना शुरू करता, अपने लो को ब्रेक लो को ब्रेक करना शुरू करेगा, तो उसके बाद क्या होगी, मोमेंटम आनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होंगे, कॉल साइड के जो कॉल राइटर हैं वो लोग भागने शुरू हो जाते हैं, और जिन्होंने कॉल बाई की है, जिन्होंने पुट सेल की हुई है, तो वो यहाँ पर भागने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप चार्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पर हमारी एंट्री और कहाँ पर हमारी एग्जिट बन सकती है। थैंक यू वेरी मच।